सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। लगातार पिछले 3 सत्रों से मार्केट में गिरावट के बाद आज एक रिबाउंड और रिवर्सल का दिन देखने को मिल रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 180 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी यहां पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी देखें तो बढ़त यहां पर नजर आएगी। चलिए मार्केट के हाल को समझा जाए। बैंक निफ्टी तकरीबन 200 अंक ऊपर, परसेंटेज के लिहाज से निफ्टी से थोड़ा सा कम। वहीं बात करें स्मॉल कैप और मिड कैप की, जहां पर पेन काफी ज्यादा देखने को मिला था, अब 1% के आसपास के राउंड फिगर मूव यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 0.7% प्रिसाइजली आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप यहां पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। स्मॉल कैप की बात करें तो ठीक है, आधे प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिल रही है और ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स काफी बेहतरीन हैं। एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े भी आपको यही बताएंगे। 1846 शेयर ऐसे जहां पर बढ़त के साथ है कारोबार और 1037 है जहां पर देखने को मिल रही है गिरावट। लेकिन पिछले 3 सत्रों के बाद आज की मार्केट की ब्रेथ काबिल तारीफ यहां पर आपको नजर आएगी। लेकिन कौन से सेक्टर्स में और स्टॉक्स में एक्शन जबरदस्त देखने को मिल रहा है, पूरी तस्वीर बड़ी बेहतरीन तरीके से आपकी स्क्रीन पर। डिफेंस स्पेस को देखिए 2% ऊपर, ऑटो में रफ्तार है, क्यों रफ्तार है इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स ऊपर, पीएसयू बैंक ऊपर है, फाइनेंशियल्स में खरीदारी है। बैंक निफ्टी की बात हमने ऑलरेडी कर ली, लेकिन कल जहां पर सबसे ज्यादा पेन देखने को मिला था निफ्टी मेटल की हम बात कर रहे थे, स्टील शेयरों में ज्यादा बड़ी गिरावट थी। आज देखिए 3.5% के बड़े मूव यहां पर आपको नजर आएंगे। मेटल्स में खासतौर पर देखें तो एल्यूमिनियम लीड कर रहा है, रियल्टी पैक मजबूत है, ऑयल एंड गैस में खरीदारी है, कैपिटल गुड्स ऊपर है और एनर्जी में भी ऑलमोस्ट 2% के मूव नजर आएंगे। अच्छा, खास बात इस तस्वीर में सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि अनसर्टेनिटी फिलहाल के लिए थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। 11% नीचे आपको नजर आएगा इंडिया विक्स। अब समझते हैं कि निफ्टी में बढ़त कौन से स्टॉक्स दे रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं अभी भी कमजोर। तो एडवांस डिक्लाइन के बाद आप ये निफ्टी की कंट्रीब्यूशन देखिए। रिलायंस आज टॉप गियर में है, एलएनटी लगातार 2 दिन करेक्ट करने के बाद आज खरीदारी, हिंडाल्को ऊपर है, एनटीपीसी में खरीदारी है। गिरावट कहां पर आ गई, इन्फोसिस, टीसीएस, उम्मीद थी कि यहां पर मूव आ जाएगा लेकिन टिक नहीं पाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमजोर और एचसीएल टेक ने भी कर दिया है निराश। टोटल 65 अंकों का ड्रैग है। बैंक निफ्टी की बात करें तो गिरने वाले सिर्फ 2 ही स्टॉक्स हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 30 अंक नीचे और एक्सिस बैंक ये ऑलमोस्ट 19 अंकों का दबाव बना रहा है। कल की तस्वीर के मुकाबले आप देखें तो बिल्कुल विपरीत है, जहां पर आप देखें तो अधिकतर 285 अंकों के कंट्रीब्यूशन के साथ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और इंडसइंड बैंक ये कर रहे हैं लीड। यानी ओवरऑल आप देखें तो आज मार्केट में एक रिबाउंड का सेशन नजर आ रहा है, जहां पर ज्यादातर स्टॉक्स और सेक्टर्स ऐसे हैं खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन ये बड़ा हफ्ता कठिन रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से। ऐसे मार्केट में ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि तमाम खबरों का असर देखने को मिलता है, उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में भी हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शो में करिए स्वागत सबसे पहले प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी, सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा और पृथ्वी फिनवाट के हरीश जुजारे हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है और चर्चा करें विस्तार से। इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस आप तीनों की कैसी रही है। स्क्रीन पर आएगा डेटा, इससे पता चलेगा कि जो हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनके पोर्टफोलियो में क्या एक्शन रहा। तो आप देखिए प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में 1% की तेजी, ओम मेहरा के पोर्टफोलियो में वाह लीड कर रहे हैं ऑलमोस्ट 2% के गेंस के साथ। वहीं हरीश जुजारे की बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा पेन है, तकरीबन 3% का, लेकिन अभी भी समय है कल 3:30 बजे तक का और ये कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब एक काम करते हैं, एक एक करके पोर्टफोलियो का स्कैन करते हैं, देखते हैं कौन से स्टॉक्स हैं किनके चलते परफॉर्मेंस आई और अब क्या विकल्प बनता है। प्रदीप जी का पोर्टफोलियो आएगा स्क्रीन पर, इससे समझते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जिनके चलते ऑलमोस्ट 1% तक के मूव यहाँ पर देखने को मिले टफ मार्केट में भी। कोल इंडिया, इस पे तो चर्चा करनी पड़ेगी। यूबीएल कल आखिरी 1 घंटे में अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिला था, देखेंगे कि ये स्टॉक कैसा कर रहा है। 1740 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय दी। अब खेल के नियमों के अनुसार आपके पास विकल्प है प्रदीप जी 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। सबसे पहले बताइए कि कोल इंडिया में किन स्तरों पर आपने प्रॉफिट बुकिंग की? जी, कोल इंडिया में आज सुबह खुलते करीबन 448 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है। सीपीएससी इंडेक्स जैसे कि मैंने बताया था अच्छा लग रहा है और ओवरऑल आप देखिए ये इंडेक्स अपने 52 हाई के आसपास है, तो इंडेक्स पे अभी भी पॉजिटिव और कोल इंडिया भी मेरे हिसाब से अपने रिकॉर्ड हाई 52 हाई जो 461 था उसके आगे इसकी ओर बढ़ रहा है और मेरे हिसाब से एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि ये क्रॉस करके नए हाई भी बन सकते हैं। पर क्योंकि गेम शो में हमको स्टॉक रोटेट करने पड़ता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे बुक किया है प्रॉफिट और नेक्स्ट स्टॉक हम आज ऐड करेंगे।
बिल्कुल ठीक बात है। और आपकी प्रॉफिट बुकिंग के बाद ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 रुपये ऊपर ही चला है स्टॉक। लेकिन फिलहाल के लिए दो का विकल्प है सर आपके पास, पहला स्टॉक कौन सा होगा? जी, तो एक स्टॉक अभी जोड़ेंगे और स्टॉक का नाम है नाटको फार्मा। नाटको फार्मा में एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट ये अपने वीकली मंथली चार्ट्स पे कंफर्म कर रहा है। इनफैक्ट बहुत एक पेनफुल पीरियड इसने देखा है। 1640 का टॉप सितंबर 2024 में बना था, उसके बाद एक बड़ा फॉल आया और स्टॉक ने 726 के बॉटम बनाए थे 2025 अप्रैल में, और फिर एक कंसोलिडेशन का फेज देखा गया था। और अभी ये पूरा एक ब्रेकआउट इस पूरे ओवरऑल फॉर्मेशन का ये कंफर्म कर रहा है। 1000 के करंट रेट पे इसको जोड़ेंगे, 965 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1130 के टारगेट रहेंगे। 1130 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। नाटको फार्मा में सच में इसका वीकली चार्ट मैं भी देख रहा था, क्या जबरदस्त पैटर्न के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब तो ऑलमोस्ट डे हाई के करीब 5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, तो श्योरली इस स्टॉक में आपको बढ़िया मूव देखने को मिलेंगे। चलिए अब ओम जी का पोर्टफोलियो देखते हैं, और ये पोर्टफोलियो लीडिंग पोर्टफोलियो है, तो इसको बड़े ध्यान से देखेगा। 2% तक की तेजी स्टॉक में इनके पोर्टफोलियो में नजर आ रही है। कौन से स्टॉक्स जोड़े? एक तो आरवीएनएल, यहाँ पर सेल कॉल दी, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। इसके अलावा अगर आप देखें तो पॉली मेडिक्योर, यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। चलिए, तो आपके पास भी विकल्प है सर तकरीबन 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। बताइए पहला स्टॉक कौन सा होगा? जी, मेरा पहला स्टॉक यहाँ पे यूपीएल पर होगा। इनफैक्ट कल जैसे कि शुगर स्टॉक में और आज फर्टिलाइजर स्टॉक में थोड़ी एक मोमेंटम बिल्ड होती हुई दिखाई दे रही है, तो 621 के भाव से लिया जा सकता है। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 608 का और टारगेट रहेगा 670 का। 670 तक के टारगेट्स, यानी 50 रुपए की अपसाइड आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ये कब तक के टारगेट दे दिए सर आपने? जी बिल्कुल, ये थोड़ी पोजिशनल व्यू रहेगी, लेकिन काफी अच्छा एक मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मीन रिवर्शन के हिसाब से इसमें देखना चाहिए। ऑल राइट, मेरा एक सजेशन है सर आपको, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं आपको फ्राइडे तक की परफॉर्मेंस के हिसाब से आकलन करते हैं। आप 50 रुपये ऊपर का आपने टारगेट दे दिया, लेकिन अब समय हमारे पास थोड़ा सा कम है। वैसे चल भी सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका पोजिशनल व्यू होता है, ये सभी मार्केट एक्सपर्ट्स के लिए लागू हो सकता है, तब आप 2 टारगेट दे दीजिए। एक तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से इमीडिएट टारगेट्स, और एक आपके पोजिशनल सेटअप के लिहाज से। फिलहाल 670 तक के टारगेट, 608 रुपये के बेहतरीन स्टॉप लॉस के साथ यूपीएल यहाँ पर रखेगा खास फोकस। अब देखा जाए हरीश जी के पोर्टफोलियो को, इनके पोर्टफोलियो में क्या है और क्या करना चाहिए फिलहाल के लिए। पोर्टफोलियो में देखें तो पेन देखने को मिल रहा है कंपैरेटिवली। अब भारती एयरटेल यहाँ पर देखें तो एग्जिट कर लिया। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर शॉर्ट कॉल दी थी, इसे भी क्लोज कर लिया गया है। सर आपके पास भी विकल्प है 2 शेयरों का। थोड़ा सा आपका पोर्टफोलियो लैग कर रहा है, क्या करेंगे सर अब आप? अच्छा जी, मेरे पे एक स्टॉक है जो कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी बाय करने की राय रहेगी आज के लिए। तो टारगेट्स बनेंगे 430 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 390 का, और खरीदने की राय रहेगा त्रिवेणी इंजीनियरिंग में। त्रिवेणी इंजीनियरिंग शुगर स्पेस की कंपनी है। कल इसमें ज़बरदस्त एक्शन हमने देखने को मिला था और पूरा शुगर स्पेस में तेजी थी। कारण क्या था कि जब क्रूड में तेजी आती है तो कहीं ना कहीं इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर पॉजिटिविटी यहाँ पर नज़र आती है। आज ऑलमोस्ट 1.5 से 2% तक के मूव देखने को मिल रहे हैं। कल सिग्निफिकेंटली ऑफ हाइज हुआ था स्टॉक। अगर दिन के दौरान मूव आता है तो आपके पोर्टफोलियो में रिकवरी आ सकती है। चलिए, अब खेल के नियमों के अनुसार हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के पास विकल्प है कि एक एक शेयर को और पोर्टफोलियो में जोड़ा जाए। अब तक का ट्रेंड तो यही बताता है कि हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स दूसरे शेयर को जोड़ने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, समय मांगते हैं। लेकिन आप तीनों को रिमाइंडर दे दूं, कल 3:30 बजे तक का ही समय है। पोर्टफोलियो में अभी भी चमक और कंपटीशन मजा नहीं आ रहा। 1% तक के मूव देखने को मिल रहे हैं। हरीश जी, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा लैग कर रहा है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोई है हाई कन्विक्शन स्टॉक? अजय जी, रडार पे तो है, लेकिन थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज होने के लिए वेट करूंगा। तो कौन सा सेकंड स्टॉक हाफ है में रडार मुझे पर? ट्राई करूंगा नेक्स्ट, तो कॉल से वेट करूंगा। स्टॉक कौन सा है बहुत सर सारे रडार स्टॉक्स पर? तो है, लेकिन अभी स्टॉक्स तो बता नहीं पाऊंगा अभी फिलहाल, क्योंकि डिस्क्लोज नहीं करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक बात है। ओम जी बताइए, स्टॉक कोई जी रडार मेरा पर, कोई ऐड करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, क्या करना है सर? जी, यहाँ पे मेरा सेल कॉल पे होगा। इनफैक्ट मुथूट फाइनेंस पे सेल कॉल इनिशिएट किया जा सकता है करंट लेवल से। इसमें अगर डेली चार्ट पे देखें तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे फिसलता हुआ नजर आया है, तो शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए इस हिसाब से रखेंगे। 3200 का पहला टारगेट रहेगा, थोड़ी ये पोजिशनल व्यू रहेगी, तो 3200 का पहला टारगेट रहेगा और 3150 का दूसरा टारगेट। बट ऑल्दो इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 3345 का।
3,345 बहुत सही समय पे ऑलमोस्ट डे लो के करीबी कारोबार कर रहा है। पिछले 2 दिनों का प्राइस एक्शन बड़ा नेगेटिव है। मुथूट फाइनेंस अगर मार्केट यहाँ से फिसलता है तो स्टॉक पर खास नजर रहेगी। टाइमिंग आपकी सही है और पोर्टफोलियो में चमक भी आपके में सबसे ज़्यादा है। 3345 के स्टॉप लॉस के साथ मुथूट फाइनेंस यहाँ पर बनाइए शॉर्ट पोजीशन। प्रदीप जी क्या करना है? अच्छा जी, वेट करना चाहेंगे। कुछ एक स्टॉक है रडार पे, पर कंफर्मेशन का वेट करेंगे एडिशन के लिए। ठीक है, ठीक बात है। तो मौके पर चौका मारा है ओम जी ने, जिनके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा बढ़त भी है। एक शॉर्ट कॉल को किया है आइडेंटिफाई। चलिए एक काम करते हैं, स्टॉक्स और सेक्टर्स की चर्चा कर ली जाए। स्क्रीन पर लेकर आता हूँ निफ्टी आईटी इंडेक्स 411 अंक नीचे कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 1.25% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली और आईटी स्टॉक्स रडार पर आ रहे हैं, बड़े कमजोर हो रहे हैं। इनमें से एक स्टॉक है HCL टेक, अब पूरी तरीके से डे लो पर कारोबार कर रहा है। गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 2% नीचे है। ओम जी, क्योंकि आपने एक शॉर्ट आइडिया अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया तो आपसे ही जानना चाहूंगा, HCL टेक 2% नीचे, क्या लग रहा है और लुढ़क सकता है ये? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से निफ्टी आईटी में एक बिकवाली हमें खासतौर पर देखने को मिली है और लीडिंग टू मूविंग एवरेजेस के ये भी नीचे भी फिसल चुका है। इसका जो प्रीवियस सपोर्ट था, इनफैक्ट जो ऑल टाइम जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के हिसाब से देख सकते हैं, जो 1300 के आसपास था, तो वो बहुत नियर टू है। तो इनफैक्ट अभी अगर 1320 के हिसाब से अगर नीचे फिसलता है तो ये 1300 के भी नीचे फिसल सकता है। तो अभी बॉटम फिशिंग करने की अभी फिलहाल के लिए राय नहीं रहेगी, जब तक ये एक सस्टेनेबल ट्रेंड एक फॉलो अप बाइंग इसमें नहीं आती है। तो फिलहाल के लिए अभी आईटी स्टॉक से दूर रहना चाहिए। आईटी स्टॉक से फिलहाल के लिए दूर रहना चाहिए, लेकिन दूर नहीं रह सकते आप ऑटो सेक्टर से, जहां पर जबरदस्त रफ्तार देखने को मिली। चाहे बिक्री के आंकड़े देखें, स्टॉक के प्राइस है और इंडस्ट्री का जो एसोसिएशन है फाडा, इसकी तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट यहां पर जारी हुई है। कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स फोकस में रहेंगे, इसके चलते जानते पूरी रिसर्च की है नुपुर जैन को। नुपुर बताएं। बिल्कुल, फरवरी का महीना एक्चुअली ऑटो कंपनीज के लिए गोल्डन मंथ था, क्योंकि बेस्ट फरवरी के रिटेल सेल के आंकड़े यहाँ पर आए फाडा की तरफ से, जहाँ पे 2 व्हीलर 3 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल पीवी ट्रैक्टर्स कोई भी सेल्स उठा के देख लीजिए, सबसे अच्छा मंथ जो था वो फरवरी का ही रहा है। सबसे बड़ा रीज़न जो जीएसटी में प्राइस कट हुआ था उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला, डिमांड काफ़ी मजबूत रही। ट्रैक्टर्स की बात करें तो स्पेशली यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट यही नजर आया। पैसेंजर व्हीकल में एसयूवी की जो कैटेगरी थी वो सबसे अच्छी यहाँ पर सामने आई, उसी ने पूरे सेगमेंट को लीड भी किया। एक बार नंबर्स पर नजर डाल लेते तो टोटल व्हीकल रिटेल सेल्स देखे तो करीबन 25% की ग्रोथ आपको दिखेगी YOY आधार पर। पैसेंजर व्हीकल सेल्स देखे तो 26% की ग्रोथ है, 2 व्हीलर्स में 25% की ग्रोथ, कमर्शियल व्हीकल में करीबन 29% की ग्रोथ आती हुई दिखी है। 3 व्हीलर्स भी पीछे नहीं है, 24% की मजबूत ग्रोथ। और ट्रैक्टर्स की सेल जो मैं आपको बता रही थी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, वहाँ पे 36% की ग्रोथ आई है। अब इन सबको हटाकर अगर इन्वेंट्री की बात करें तो यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल की जो इन्वेंट्री है डीलर्स के पास, उनके डेज भी अब कम हुए हैं। अब से 27 से 29 दिन की ही डिलीवरी डीलर्स की इन्वेंट्री रह गई है। नियर टर्म आउटलुक की भी बात कर लेते हैं। फाडा के जो डीलर्स है एसोसिएशन है, वहाँ से जो आउटलुक निकल कर आ रहा है, करीबन 76% डीलर्स का मानना है कि मार्च में भी ग्रोथ रहेगी। सिर्फ 4.5% का कहना है कि हो सकता है थोड़ी डिग्रोथ देखने को मिले, लेकिन डिमांड फेस्टिवल्स की वजह से सपोर्ट मिलता रहेगा और फाइनेंशियल ईयर एंड भी हो रहा है तो उसकी बाइंग भी देखने को मिलेगी। पूरा जो सेंटिमेंट है इस पूरे मार्केट का, उस पर डीलर्स फिलहाल कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। तो काफ़ी अच्छा मंथ था और आने वाला मंथ भी काफ़ी अच्छा रह सकता है। बिल्कुल, तो इंडस्ट्री का एसोसिएशन बता रहे कि फरवरी के बिक्री आंकड़े अक्रॉस वर्टिकल्स आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिले और ऑटो में रफ्तार भी बहुत अच्छी है। बढ़िया बात है कि आगे के लिए आउटलुक भी बढ़िया लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नुपुर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इन्हीं कुछ स्टॉक्स के ऊपर राय ले लेते हैं और इनमें से एक स्टॉक है मारुति। ऑलमोस्ट थोड़ी सी तेजी के साथ स्टॉक कामकाज कर रहा है। प्रदीप जी चार्ट देखकर बताइए मारुति कैसा लग रहा है? वैसे अपने 200 DMA के नीचे 2 दिन से ट्रेड कर रहा है, रिलेटिवली वीकर है ऑटो पैक में। मेरे हिसाब से यहाँ पे हमारा जो प्रेफर्ड बेट है बजाज ऑटो है। मारुति की अगर बात करें तो नेक्स्ट जो सपोर्ट इसमें आ रहा है वो इसके 20 महीने का मूविंग एवरेज का आएगा, जो करीबन 13,400 के आसपास है। ऑन द हायर साइड इमीडिएट हर्डल है वो करीबन यहाँ पे पार्ली चार्ट पे 14,650 के आसपास आएगा। तो वो जब तक नहीं होता तब तक इस पे एक नेगेटिव व्यू लेके चलेंगे। ठीक है हरीश जी, आप देखिए चार्ट टीवीएस मोटर का और आधे प्रतिशत की तेजी है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म का चार्ट बड़ा एक्सेप्शनल है। एक तरफा बड़ी तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। कैसा लग रहा है? बायोन डिप्स की जा सकती है स्टॉक में?
बिल्कुल आशीष जी, देखिए लगातार स्टॉक कंटिन्यूअसली हाई टॉप है, बट अभी भी इंटैक्ट है। कोई भी डिप आता है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग का मौका बन सकता है अभी भी। अभी देखा जाए तो पिछले हफ्ते में एक डिप हमने देखा था छोटा सा, लेकिन शार्प रिकवरी भी देखने मिल रही थी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई डिप आता है तो बिल्कुल बाइंग का मौका बन सकता है। तो सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 3500 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। तो मुझे लग रहा है उसके स्टॉक के साथ भी बिल्कुल बाइंग का मौका बन सकता है करंट लेवल से भी। तो ऊपर के लेवल शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखा है तो 3900 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। हमने बार बार देखा है कि वही से स्टॉक प्राइस रिवर्स होते हुए नजर आया है। लेकिन अगर एक बार वो स्टॉक प्राइस निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी तेजी देखने मिल सकते हैं टीवीएस मोटर्स में। टीवीएस मोटर्स पर रखिएगा खास फोकस। चलिए अब एक काम करते हैं, चार रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहले आप देखिए प्रदीप जी का पोर्टफोलियो आएगा आपकी स्क्रीन पर। यूबीएल और नाटको फार्मा, ये दो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया, जिन तरह से शेयर किया, थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। वहीं बात करें ओमेरा के पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पर आपके पास दो ट्रेडिंग आइडियाज़, एक लॉन्ग और शॉर्ट, दोनों में ठीक ठाक सा मूव है। मुथूट फाइनेंस थोड़ा सा अगर आप देखें तो अच्छे इनके पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा। वहीं हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो में केवल त्रिवेणी इंजीनियरिंग आधे प्रतिशत तक का मूव है। देखा जाए फाइनल रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है अपडेटेड। प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में टर्न अराउंड, ऑलमोस्ट 3% तक की तेजी है। ओम मेहरा और प्रदीप जी के बीच में कांटे की टक्कर। वहीं हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो में अब पेन गहराता हुआ ऑलमोस्ट 4% का कट है। चलिए आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।